हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समर और आप देख रहे हैं समर कंप्यूटर नॉलेज। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है? डेफिनेशन ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, यानी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की क्या डेफिनेशन होता है। द पीरियड ऑफ फोर्थ जनरेशन वाज फ्रॉम 1971 टू 1980, यानी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की जो टाइम पीरियड था वो था 1971 से 1980 तक। द कंप्यूटर्स मेड इन द फोर्थ जनरेशन वेयर बेस्ड अपॉन द माइक्रो प्रोसेसर, यानी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो तैयार हुआ था वो था माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड। दिस कंप्यूटर्स यूज्ड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी VLSI सर्किट, यानी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर VLSI सर्किट को यूज करता था, यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट को यूज करता था। VLSI टेक्निक्स आर कंटेंट बाई ए माइक्रोप्रोसेसर टू पैक मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स, यानी VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड जो टेक्निक है उसमें कंटेंट है माइक्रो प्रोसेसर द्वारा मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर की पैक। इन दिस जनरेशन कंप्यूटर्स बिकेम मोर पावरफुल, कॉम्पैक्ट इन साइज, मोर रिलायबल एंड लेस एक्सपेंसिव, यानी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर ज़्यादा शक्तिशाली हो गया है, उसका जो साइज है और भी कॉम्पैक्ट हो गया है, यानी छोटा हो गया है, मोर रिलायबल यानी ज़्यादा भरोसेमंद हो गया है, एंड लेस एक्सपेंसिव यानी और कम महंगा हो गया है। इन दिस जनरेशन टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क से डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर यूज्ड, यानी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में टाइम शेयरिंग और रियल टाइम नेटवर्क जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता था। All the high-level language like BASIC, Pascal, COBOL, Fortran, C, C++, etc. were used in this generation, यानी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में सभी हाई लेवल लैंग्वेज यूज होता था, जैसे कि बेसिक, पास्कल, कोबॉल, फोर्ट्रान, C++। तो ये था डेफिनेशन ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। उसके बाद अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल्स ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, यानी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की क्या एग्जाम्पल्स होते हैं। Some examples are DEC 10, PDP 11, Star 1000, Cray 1, Cray 2, Cray XMP, Cray YMP, IBM 4341, IBM PC etc. यानी ये था कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। उसके बाद अगला क्वेश्चन, एडवांटेज ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, यानी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के क्या क्या एडवांटेज होते हैं। तो पहला पॉइंट है वेरी चीप, यानी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर बहुत सस्ते होते थे। उसके बाद अगला पॉइंट पोर्टेबल एंड रिलायबल, यानी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है वो ज़्यादा पोर्टेबल और रिलायबल हो गया है, यानी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर को कहीं पर भी ले जाना आसान होता है और वो बहुत ज़्यादा भरोसेमंद भी होता है। उसके बाद अगला पॉइंट वेरी स्मॉल साइज, यानी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के साइज छोटे हो गया है। उसके बाद अगला पॉइंट नो AC रिक्वायर्ड, यानी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में कोई कूलिंग सिस्टम यानी एयर कंडीशन की ज़रूरत नहीं पड़ता, लेकिन इसकी जो प्रीवियस जनरेशन है उन सभी में AC की ज़रूरत पड़ती थी। उसके बाद अगला पॉइंट कंप्यूटर्स बिकेम इजीली अवेलेबल, यानी फोर्थ जनरेशन जो कंप्यूटर है वो आसानी से अवेलेबल हो गया। उसके बाद अगला पॉइंट देयर वाज वेरी लिटिल हीट जनरेट, यानी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर बहुत ही कम हीट जनरेट करती है। उसके बाद अगला पॉइंट द ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, यानी GUI टेक्नोलॉजी वाज यूज टू प्रोवाइड यूजर्स विथ बेटर कंफर्ट, यानी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में यूजर को बेटर कंफर्ट देने के लिए GUI यानी ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस जो टेक्नोलॉजी है उसे प्रोवाइड किया गया है और उससे उपयोग भी किया गया है। उसके बाद अगला पॉइंट रिपेयर टाइम एंड मेंटेनेंस कॉस्ट आर रिड्यूस्ड, यानी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की जो रिपेयर टाइम है और उसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बहुत ही कम हुआ। उसके बाद अगला पॉइंट है दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इम्प्रूव इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड एक्यूरेसी, यानी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की जो स्पीड है और उसकी जो एक्यूरेसी है उसे और भी इम्प्रूव किया गया है। तो ये था कुछ एडवांटेज ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। उसके बाद अगला क्वेश्चन डिसएडवांटेज ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, यानी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं। तो पहला पॉइंट है द कंप्यूटर्स आर्किटेक्चर एंड डिजाइन वेयर वेरी कॉम्प्लेक्स, यानी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के आर्किटेक्चर और जो डिजाइन है वो बहुत ही जटिल है। उसके बाद अगला पॉइंट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ माइक्रो प्रोसेसर नीडेड हाई टेक्निकल नॉलेज, यानी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में जो माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है उसको निर्माण करना बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद अगला पॉइंट दे रिक्वायर मोर मेमोरी देन अनदर कंप्यूटर,
यानी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर को अन्य कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा मेमोरी की आवश्यकता होती है। उसके बाद अगला पॉइंट, द एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर यूज्ड इन दिस कंप्यूटर वेयर कॉम्प्लेक्स टू यूज। यानी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में जो एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर यूज होता था उससे यूज करना बहुत ही जटिल था। उसके बाद अगला पॉइंट, द नीड फॉर द इंटरनेट इंक्रीज्ड। यानी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में इंटरनेट को इंक्रीज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये था कुछ डिसएडवांटेज ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आप सेकंड जनरेशन कंप्यूटर क्या है जानना चाहते हो तो एंड स्क्रीन पर लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करना, और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जानना चाहते हो तो एंड स्क्रीन पर राइट वाली वीडियो पे क्लिक करना, और ऐसे ही कंप्यूटर नॉलेज बढ़ाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।